मैं सोच रही हूँ आज 2-3 रील्स भी बना लूँ। बाद में मेरे को इरिटेशन सी होने लगती है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी बजे हैं दोपहर के 2:30 और मैं अभी थोड़ा बाहर से आई हूँ, मुझे थोड़ा सा काम था। तो मैं चली गई थी बाहर, लंच वगैरह बना के खा के तब गई थी। और अभी 2:30 बजने वाला है, अभी वापस आई हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और अभी मुझे करनी है अपनी वीडियो की एडिटिंग। खा पी के मैं निकल गई थी बाहर कुछ काम से, और अब आई हूँ क्योंकि काम करके चले जाओ ना फिर आके थकान सी होती है, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब अब नहीं। तो इस वजह से मैं पूरा निपटा के गई थी। और अभी थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, साथ ही साथ करेंगे वीडियो की एडिटिंग। और मौसम तो आपको पता ही है, वैसे बारिश तो नहीं हो रही है भगवान की कृपा से, लेकिन उमस और गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन वो चल जाएगा, बस बारिश ना हो। और बादल लग जाते हैं, कभी धूप निकल जाती है, ऐसे ही चल रहा है। मशीन लगा के गई थी मैं, कपड़े भी सूख गए हैं, बट अभी मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। मैंने कहा कहीं मैं कपड़े सुखाऊं, अंदर रेस्ट करने लगूं तो बारिश आ जाए। तो मैं सोच रही हूँ शाम को ही सुखाऊंगी। और आज मैंने पहनी है ये वाली कुर्ती, आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। बहुत टाइम बाद पहनी है। एक बार आप मतलब बहुत ज्यादा ट्रेंड में थी ये, तब की ही ली हुई है मैंने भी। तो तब से रखी थी, मैंने कहा चलो आज बाहर जाना था तो पहन लेती हूँ। कलर बहुत प्यारा लगता है इसका ना। तो ये कुर्ती ना मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी, मतलब साल हो गए हैं। एक बार इसका इतना ज़्यादा ट्रेंड चला था तब ली थी मैंने ये। उस टाइम से ये ऐसी ही रखी हुई है, 2-4 बार ही मैंने मुश्किल से पहनी होगी, लेकिन अच्छी लगती है पहनने के बाद। लग रही है गाइस कुर्ती मेरी। मैं सोच रही हूँ आज 2-3 रील्स भी बना लूँ, काफी दिन हो गए मुझे बनाए। तो टाइम ही नहीं मिलता व्लॉगिंग से। और आज सोच रही हूँ कि 2-3 जो है रील्स बना लूँ। यार अच्छी लग रही है, इसे पहना करूंगी अब मैं। कुर्ती मस्त लग रही है ये, काफी दिन बाद पहनी है मैंने। इसका वो ये देखो कितना प्यारा है, इसकी जो ये कढ़ाई है ना, चिकन करी शायद बोलते हैं इसको। मुझे कपड़ों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, खरीदने के बारे में है मतलब वैसे, लेकिन उतनी वैसी नॉलेज नहीं है। वैसे ये चिकन करी वाली है शायद। मस्त। थोड़ा सा स्टाइल मार लो गाइस मैं। Few moments later. उसके बाद किचन वगैरह तो मैं क्लीन करके पहले ही गई थी, क्योंकि आने के बाद मुझे कुछ करना नहीं था और रेस्ट करना था। व्लॉग की एडिटिंग करनी थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मतलब एडिटिंग में ना मेरे 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं पूरी फुल एडिटिंग करने में। तो वॉइस ओवर वगैरह भी करना पड़ता है, तो मैं सारा काम निपटा के चली गई थी कि आने के बाद ना फिर बाकी का इवनिंग का रूटीन भी हो जाता है, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। तो बस आते ही मैंने रेस्ट किया, थोड़ी बहुत एडिटिंग करी, टीवी चला लेती हूँ वो देख लिया। तो पतिदेव भी आ गए थे, मैंने कुंडी वगैरह खोल दी थी, गेट खोल दिया था, तो वो आ गए थे। मैं आ गई थी कपड़े सुखाने के लिए, मैं पहले से ही सुखा रही थी, बीच में बैल बजी तब मैं गेट खोल के आई। तो वो फिर आ गए यहीं पे मुझसे मिल के, और तब मैंने कहा पानी वानी पी लेना, मैं आ रही हूँ कपड़े सुखा के। तो बस यहाँ मैं सुखा रही थी कपड़े। और आजकल मौसम ने इतना ज़्यादा हाल बुरा कर रखा है, इतनी गर्मी हो रही है ना 3 दिन से, बहुत ज़्यादा। जब से बारिश वगैरह बंद हो गई है ना, तो मौसम में गर्मी का हाल बेहाल हो गया है, बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी है। और धूप तो आप सोचो ही मत, इतनी तेज़ धूप होती है दिन में। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े सुखा दूँगी, और कपड़े मैंने बाहर जाने से पहले ही मैं लगा के गई थी, तो तब तक मैं आई वो भी सूख गए हैं, कपड़े भी अच्छे से ड्रायर हो चुके थे। तो अब मैं उन्हें सुखा दूँगी, तो कपड़े सूख जाएंगे अच्छे से। अब पतिदेव को मैं सोच रही थी कि चाय वाय बना दूंगी, साथ ही मैंने बोला था पानी पी लेना, लेकिन पानी वानी कुछ नहीं पिया, सीधे बैठ गए अपना लैपटॉप लेके। आते ही इनके यही काम शुरू हो जाते हैं,
फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा आते ही लग गए हो ना, जब थोड़ा बहुत जल्दी आते हो तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड आपस में भी करना चाहिए, बातें बातें करनी चाहिए दिन भर की क्या हुआ। लेकिन भाई इनका इतना ज़्यादा अभी ये हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा। और कई बार ना मुझे इस चीज़ की चिढ़ भी होने लगती है, लेकिन क्या करें यार, ये भी ज़रूरी है, इस वजह से ज़्यादा मैं इस चीज़ में वो भी नहीं कर सकती। तो अभी मैं खड़ी हुई थी, ये लगे हुए थे अपने लैपटॉप में, फिर इन्होंने रख दिया कि चल ठीक है। तो ये कह रहे थे कि चाय बना ले, मैंने कहा चलो बनाती हूँ। फिर हमने थोड़ी बहुत बातें वगैरह करी, और उसके बाद हमारी जो है घर की ही बातें चल जाती है, कभी कहीं की कभी कहीं की, इधर उधर की सारी बातें हम लोग करते हैं जब भी शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पर हमारी वही बातें चल रही थी दिन भर की, इनके पास किसी का फ़ोन आता है ये बताते, मेरे पास किसी का आता है मैं बताती हूँ। तो वही सारी चीज़ें चलती रहती है हमारी, और कुछ हमारी आपसी पर्सनल भी जो हम अभी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, वो आपस में ही, जैसे एक दूसरे के मन में जो भी होता है वो हम आपस में ही करते हैं। तो बस फिर थोड़ी बहुत बातें वगैरह करके, और मैं आ गई थी फ्रिज से दूध निकालने के लिए, क्योंकि अभी बनानी थी मुझे चाय। तो चाय बनाते हैं, और साथ ही साथ जो मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ ना, तो पहले दूध से मलाई हटा देती हूँ तभी मैं चाय बनाती हूँ, वरना चाय के अंदर ना मलाई मलाई ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। कई लोग क्या करते हैं ना, मलाई के साथ ही चाय में दूध डाल देते हैं, लेकिन वो मुझे थोड़ा वेस्ट ही लगता है, क्योंकि मलाई हटा लो ना तो बहुत सारी चीज़ें बन जाती है, आप मक्खन बना सकते हो या घर का देसी घी बना सकते हो इकट्ठी करके। तो वो मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। मलाई हटाने के बाद यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी, तो चाय के साथ साथ पतिदेव ने बोला कि मुझे ना जैम वाला ब्रेड खाना है, तो मैंने कहा चलो ये भी बना देती हूँ साथ ही साथ। तो ये ना मतलब इनकी हरकतें जो है ना बिल्कुल बच्चों वाली है, ये इस तरीके से ना जैम लगा के बच्चों को ही दिया जाता है। कितनी बार मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन मुझे उतना खास पसंद नहीं है। अगर पतिदेव एक दो बाइट वैसे खिलाते तो मैं वैसे खा लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे पसंद नहीं है कि हाँ मैं भी जैम लगा के खाऊं। तो बस मैंने उनके लिए ही एक ब्रेड बनाया यहाँ पे जैम का, साथ ही साथ हमारी चाय भी बन गई थी। तो अब मैं यहाँ चाय और ब्रेड सर्व कर लूँगी, और फिर हम पीते हैं शाम की चाय आराम से सुकून से बैठ के। तो सुकून तो क्या ही बताऊँ, अभी भी देखो लैपटॉप ही लेके बैठे हुए हैं। तो सुकून वाली तो बस यही है कि बैठ के आराम से पी लो, ये अपना काम करते रहते हैं, ऐसे ही इनके साथ बात करते रहो। लेकिन क्या ही करे यार, यही लाइफ है, और इन सब चीज़ों में कुछ लड़ने वड़ने का कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है यार हमारी लाइफ के लिए, हिस्सा है हमारी लाइफ का। तो काम तो करना ही पड़ेगा तभी घर चलता है। तो बस वही चीज़ें हैं। तो अभी ये लगे हुए थे, एक इम्पोर्टेंट इनको मेल करनी थी, तो अभी बोले थे बस एक मेल करनी है फिर चाय पीते। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस हम बैठ गए थे शाम की चाय पीने के लिए। तो गाइस पतिदेव आ गए थे ऑफिस से, और हमने पिए अभी चाय, शाम का टाइम हो गया। तो ये ऑफिस से आ गए थे, चाय बना दी थी मैंने, चाय वगैरह पी है अभी। और ये देखो इनका जो है ना यही चलता रहता है गाइस। एक बात बताओ, थोड़ा बहुत जल्दी घर आने का मतलब क्या होता है? मुझे ना इस बात पे बड़ा गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि फिर मेरे को ये लगता है यार इनका भी ये चीज जरूरी है। लेकिन कई बार ना मेरे को इरिटेशन सी होने लगती है कि घर आते हो यार थोड़ी बहुत देर तो मतलब ये करो। लेकिन ये है कि इनके नीचे भी ना एक टीम है जो इनको हैंडल करनी पड़ती है, तो उस वजह से ना जिम्मेदारी, तो कॉलिंग वगैरह ना इनका बहुत ज्यादा आती है कॉलिंग। तो उस चीज को ना इनको फोन पे ही हैंडल करना पड़ता है, तो मेल वगैरह होती रहती है। इस वजह से ये आते ही बिल्कुल आए, मैंने चाय बनाई, ये आके तब से इसी में बैठे हैं। तो कई बार औरत होने के नाते ना इरिटेशन सी हो जाती है बहुत बार मुझे। और अभी भी देखो कॉल पे ही लगे हुए हैं ये। तो बस यही है गाइस। लेकिन क्या करें, ये सब चीजें भी जरूरी है, इसमें भी लड़ नहीं सकते। भले ही फालतू में लड़ लूं मैं, वो अलग बात है, लेकिन सीरियस वाली लड़ाई नहीं लड़ सकती मैं इस चीज में, क्योंकि मुझे भी पता है यार जरूरी है। तो अभी तो यही चल रहा है, शाम का टाइम हो गया। आज मैंने बिग बॉस नहीं देखा गाइस, पूरा दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। एडिटिंग वगैरह करती रही, फिर व्लॉग शूट किया। आज पूरा दिन हो गया ऐसे शूट करते करते, आज मैंने व्लॉग नहीं डाला, क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ा सा बिजी थी। आप लोगों को बताया था मैं बाहर चली गई थी, तो
इस वजह से मैंने आके एडिटिंग करी। तो मैं आज व्लॉग नहीं डाल पाई, कल आएगा व्लॉग। टाइम क्या हुआ है अभी? 5:30 बज गए हैं। अब देखते हैं, डिनर वगैरह की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ एपिसोड देख लेती हूँ बिग बॉस का यार। जब डेली देखो ना फिर मन होता है ऐसे। तो आज मैंने इंस्टा की काफी सारी रील्स भी बनाई है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज आपको नहीं पता है तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो आपका नाम होता टक जाते हैं, आप समझो सीधे। कंपनी का नजरिया दूसरा भी है, आप समझो। नहीं क्या होने के लिए बच्चे फंसे नहीं ना, तो मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहना। तो अभी हो गया था शाम की पूजा का टाइम, तो मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और जब से मैंने मंदिर की क्लीनिंग करी है और सारी चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज करी है ना, कि जो भी चीज़ें जहाँ रखी हो आप वहाँ से इजीली ले सको, तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइजेशन किया था इस बार। तो बड़ा ही मन लगता है चीज़ों में जब एक आपकी चीज़ें सारी एक जगह पर रखी हो। और कई बार ऐसा होता है ना, ड्रॉअर के अंदर होता है, ऊपर से आप दिया जला देते हो, फिर कुछ चीज़ आपको निकालनी हो तो वो इस तरीके से होता है, तो बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं लगता है जब एक बार दिया जल जाता है ना चीज़ें उठाने में। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए कि आप इजीली अपनी चीज़ें भी उठा सको पूजा की, और फिर अच्छे से पूजा भी कर पाओ। तो मैंने इस बार वही सोच के पूरे मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन किया था, और मैंने व्लॉग भी डाला हुआ है पूरा जिस तरीके से कर रखा है, आप लोग देख सकते हो मेरा वो वाला व्लॉग। तो बस यहाँ पर मैंने शाम की जो है दिया बत्ती कर दी थी और मेरी पूजा पाठ हो गई थी अच्छे से। तो गाइस पूजा वगैरह हो गई है, और अभी जो है ना 7 साढ़े 7 बजे भी पूरा अंधेरा हो जाता है, वरना इस टाइम तक ना अभी कुछ दिनों पहले पूरा दिन रहता था। अभी पूरा अंधेरा होने लगा है इतनी जल्दी। तो अभी कर रही हूँ मैं थोड़ा डिनर बनाने की तैयारी। कुछ ज्यादा मतलब ऐसा नहीं बना रही हूँ आज, हल्का फुल्का से ही बनाएंगे। मूंग की दाल की खिचड़ी, खूब सारी वेजीज डाल के। तो सारी चीजों की तैयारी मैंने कर ली है। पतिदेव गए हैं शेविंग कराने के लिए, क्योंकि आज अभी थोड़ा उनके पास टाइम था तो उन्होंने कहा कि करा के आ जाता हूँ। फिर वीकेंड पे ना थोड़ा ऐसे ही रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह रहती है इस वजह से। और वो अभी गए हैं तो मैंने कहा तब तक मैं थोड़ा खिचड़ी वगैरह बना देती हूँ। और पूजा वगैरह सब मैंने कर ली है, शाम की दिया बत्ती। तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या तैयारी करी है अभी। आलू शिमला मिर्च और गाजर को कट कर लिया है। ये मैंने हरा धनिया चॉप कर लिया थोड़ा। ये टमाटर चॉप किया है मैंने, और साथ में एक छोटी सी हरी मिर्च। और यहाँ पर मैंने सोक करके रखा है चावल और मूंग की दाल। साबुत वाली मूंग की दाल होती है ना, वो है ये। तो ये सारी चीज़ों की तैयारी मैंने कर ली है। अब मैं खिचड़ी बना देती हूँ फटाफट। तो आज मैं काफ़ी दिन बाद ना साबुत मूंग की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। मैं पहले जैसे जो दलिया वाली दाल आती है ना उसकी बनाती थी, बट आज जो मेरी सास ने भेजी थी ना साबुत मूंग की दाल, घर की थी, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ करते हैं, और अच्छी भी लगती है ना घर की चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने उसको सोक करके रख दिया था पहले ही, सारी तैयारी कर ली। काफ़ी सारी वेजीज मैंने कट कर ली इसमें डालने के बाद। जैसे आप लोग दलिया बनाते हो ना, दलिया में भी वेजीज डाल के खाओ तो हेल्थी रहता है, तो ऐसे ही खिचड़ी में भी मैं काफ़ी सारी वेजीज डाल देती हूँ। मुझे तो सोयाबीन भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोयाबीन पतिदेव उतने अच्छे से नहीं खाते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों में ना खिचड़ी वगैरह में, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। तो बस यहाँ पर ना मैंने मुझे इस बालों का ना तेल बनाना है, उसके लिए मैंने एलोवेरा और मेथी को रखा हुआ है अभी। जिससे कि उसमें जो जैसे हम लोग दाल में स्प्राउट्स वो करते हैं ना, तो मेथी में स्प्राउट्स आ जाए, तो जो ये होता है हमारा
एलोवेरा उसके साथ मिक्स करके एक तेल बनता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैंने उसको स्प्राउट्स के लिए रखा है, तो वो मैं देख रही थी कि मैंने कल रात को रखा था कि स्प्राउट्स आए या नहीं, तो उसके बाद ही तेल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर खिचड़ी का तड़का भी लगा दिया था। उसके बाद जो सोक करी हुई दाल और चावल रखे हुए थे वो भी उसमें ऐड कर दिए, सारे मसाले ऐड कर दिए। उसके बाद पानी ऐड कर दिया। पानी थोड़ा सा खिचड़ी में ना ज़्यादा ही ऐड होता है, क्योंकि जब थोड़ी सी लिक्विड बने ना तभी अच्छी लगती है, पतली पतली सी। लेकिन ज़्यादा गाढ़ी बन जाए ना तो फिर वो पुलाव का रूप ले लेती है, तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। अगर खिचड़ी बना रहे हो तो खिचड़ी की तरह ही उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर हमारी खिचड़ी बन के तैयार थी, कलर वाइज भी और देखने में भी इतनी अच्छी लग रही थी, क्योंकि सब्जियां पड़ी हुई थी ना इसके अंदर। फिर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला और साथ में ली दही। तो आज का हमारा डिनर यही होने वाला था, सिंपल और हेल्दी। तो हम लोग करते हैं डिनर, और ये वाला व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि फिर ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। मिलूंगी आपसे एक और नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।